हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जूलॉजिक माइंड्स। तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों कर लिया था। एंड आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडेड हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स हमारे जितने भी नर्व्स आपके ब्रेन से अराइज होते हैं वो सभी उन सभी को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, जो कि 12 पेयर्स होते हैं। पहला क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व। इट अराइजेज फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ द नेजल चैम्बर। इट इज सेंसरी इन नेचर। ठीक है। इट कैरीज इम्पल्सेस ऑफ स्मेल। कहाँ से? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से लेकर के ब्रेन तक, क्योंकि सेंसरी है तो अल्टीमेटली आपके ब्रेन तक इम्पल्सेस को पहुंचा रहा होगा। तो ब्रेन के टेम्पोरल लोब तक सेंसेस को पहुंचाता है। फिर आता है आपका ऑप्टिक नर्व्स, विच इज़ द सेकेंड क्रेनियल नर्व। ठीक है। तो ये ओरिजिनेट होता है आपके रेटिना ऑफ आई से। ठीक है। ये भी आपका सेंसरी नेचर का होता है। इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू द ऑसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन। फिर आता है आपका थर्ड क्रेनियल नर्व, विच इज द oculomotor nerve. It arises from the floor of the midbrain. इट इनर्वेट्स का मतलब होता है सप्लाई करना। ठीक है। तो इट इनर्वेट्स फोर आई मसल, विच इज इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस। ये मोटर नर्व होते हैं, यानी कि ये इम्पल्सेस को ब्रेन से लेकर आ रही होगी आपके ऑर्गन्स तक। तो ये क्या करती है? इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू टू द इन सभी मसल्स पे, यानी कि ब्रेन से लेकर आते हैं इंफीरियर ऑब्लिक तक, सुपीरियर रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस तक। फिर आते हैं आपके फोर्थ क्रेनियल नर्व, विच इज द ट्रॉक्लियर नर्व। इट इनर्वेट्स एंड एक्सट्रेंसिक आई मसल। ये आपकी एक्सट्रेंसिक आई मसल्स तक इम्पल्सेस को पहुंचाती है। ठीक है। ये आपकी थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। जो आपकी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है वो होती है वेगस, एंड स्मॉलेस्ट है आपकी ट्रॉक्लियर नर्व। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन से निकलती है। इट सप्लाइज नर्व फाइबर्स टू द सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल। ठीक है। मोटर नेचर की होती है, यानी कि इम्पल्सेस लेकर आ रही है ब्रेन से आपके सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल तक। ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। फिर है आपका फोर्थ क्रेनियल नर्व, जिसको बोलते हैं हम ट्राइजेमिनल नर्व। ये आपकी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पोन्स। इट अब जैसा आपका नाम से पता चल होगा, ट्राइजेमिनल, यानी कि इसके थ्री ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच है आपका ऑप्थैल्मिक नर्व। ठीक है। ऑप्थैल्मिक नर्व क्या है? स्मॉलेस्ट ब्रांच है। ठीक है। यानी कि ट्राइजेमिनल की स्मॉलेस्ट ब्रांच है। इट रन्स फॉरवर्ड थ्रू द आई ऑर्बिट एंड इनर्वेट्स द लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड हो गया आपका कंजक्टिवा ऑफ आई, फॉरहेड, आईलिड्स। ठीक है। यहाँ तक इम्पल्सेस को सप्लाई करता है। ये सेंसरी नेचर का है, तो ब्रेन से इम्पल्सेस लेके आएगा एंड आपके लेक्राइमल, कंजक्टिवा, आईज, फॉरहेड एंड आईलिड्स तक इम्पल्सेस को सप्लाई करेगा। फिर है आपका सेकेंड ब्रांच विज द मैक्सिलरी नर्व। इट इनर्वेट्स द चीक्स, अपर गम्स, अपर टीथ एंड लोअर आईलिड्स। ये भी सेंसरी नेचर का है, तो इम्पल्सेस को ब्रेन से लेकर आए सॉरी ब्रेन तक पहुंचाएगा। ठीक है। यहाँ से इधर इधर से लेकर आएगा चीक्स, अपर गम्स, अपर टीथ, लोअर आईलिड से, और ब्रेन तक पहुंचा देगा। फिर आता है थर्ड ब्रांच, विच इज द मैंडिबुलर नर्व। ठीक है। ये लार्जेस्ट ब्रांच है ट्राइजेमिनल की। इट डिस्ट्रीब्यूट्स नर्व फाइबर टू द टीथ एंड द गम्स ऑफ द लोअर जॉ। ठीक है। इट इज़ मिक्स्ड ब्रांच, यानी कि इसमें मोटर एंड सेंसरी दोनों पार्ट होगा। ठीक है। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग दीज पर्टिकुलर ऑर्गन, यानी कि गम्स, लोअर जॉ, आई, जो आपके ईयर का पिन्ना है, लोअर लिप एंड टंग, इन सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है आपकी एब्ड्यूसेंट नर्व। दिस नर्व इज नेम्ड
because it controls the extrinsic eye muscle that abducts the eyeball. ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है आपके पॉन्स से. इट इनर्वेट्स द लेटरल रेक्टस ऑफ आई बॉल, और ये मोटर नेचर की होती है, इनकी ब्रेन से इम्पल्सेस को लेकर आएगी आपके आई बॉल तक. फिर आते हैं आपकी सेवेंथ क्रेनियल नर्व विच इज़ द फेशियल नर्व. ये निकलती है आपके लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स से. ठीक है, ये मिक्स्ड नेचर की होती है, यानी कि मोटर सेंसरी दोनों होगा. ठीक है, और ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है, और ये इम्पल्सेस लेकर आती है आपके सलाइवरी ग्लैंड्स तक. ठीक है, फिर आते हैं आपके एट्थ क्रेनियल नर्व जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, जिसको सिंपली हम ऑडिटरी नर्व भी बोल सकते हैं. ये निकलती है आपके इंटरनल ईयर एंड जॉइन करती है लेटरल साइड ऑफ द पोन्स को. ठीक है, इसके दो ब्रांचेस होते हैं, एक वेस्टिब्युलर ब्रांच है, एक कॉक्लियर ब्रांच है. ठीक है, तो आपके वेस्टिब्युलर नर्व जो है वो आपकी मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के वेस्टिब्युलर पार्ट से निकलती है, सेंसरी नेचर की होती है, और ये बैलेंसिंग यानी कि इक्विलिब्रियम में हेल्प करती है. फिर आती है आपकी कॉक्लियर नर्व. ये आपके मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ की कॉक्लियर पार्ट से निकलती है, सेंसरी नेचर की होती है, एंड ये आपके हियरिंग में हेल्प करती है. ठीक है, तो अगर आपको अभी ये लेबायरिंथ, वेस्टिब्युलर, कॉक्लियर ये सब नहीं समझ आ रहा है, तो आगे जब हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इनको ऐसे ही याद रख लो. फिर आते हैं आपके नाइन्थ cranial nerve which is the glossopharyngeal nerve. It originates from the side of the medulla oblongata. ठीक है, ये आपके टेस्ट बर्ड्स तक, सॉफ्ट पैलेट्स, फेरिंग्स, टंग एंड मसल ऑफ द फेरिंग्स तक इम्पल्सेस को लेकर जा रहा है. मिक्स्ड नेचर की होती है. इट कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सेंस ऑफ टेस्ट एंड मूवमेंट ऑफ द फेरिंग्स. फिर आते हैं आपके टेंथ क्रेनियल नर्व विच इज द वेगस नर्व. ये तो आपने बहुत ही बार सुना होगा. ठीक है, दिस नर्व नेम मीन्स वॉन्डरर. ठीक है, एंड इट इज द ओनली क्रेनियल नर्व दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द हेड एंड नेक इनटू द थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलता है ये. ठीक है, it innervates the pharynx, larynx, esophagus, stomach, lungs, heart and intestine. ये mixed nerve होती है. ठीक है, और ये आपके ये जो organs है ना, pharynx, larynx, stomach, lungs, heart, intestine, इन सभी के sensations and movements को control करता है. फिर आते हैं आपकी 11th cranial nerve जिसको बोलते हैं हम accessory nerve. ये निकलती है आपकी medulla oblongata से. मोटर नर्व है, तो इम्पल्सेस को लेकर आ रही है आपके फेरिंग्स, लैरिंग्स, नेक, शोल्डर एंड कंट्रोल करती है इन सभी के मूवमेंट को. फिर आते हैं आपके 12th क्रेनियल नर्व जिसको बोलते हैं हम हाइपोग्लोसल नर्व. ये निकलती है आपके वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा से. इट इनर्वेट्स द मसल ऑफ द टंग. तो ये इम्पल्सेस को आपके ब्रेन से टंग तक लेकर आ रही, क्योंकि ये क्या है, मोटर नेचर की है, तो मोटर नर्व्स जो होती हैं वो इम्पल्सेस को ब्रेन से लेकर आ रही होती हैं. ठीक है, तो ये आपके टंग के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. तो अब अगर एंटीरियर साइड से तो ये सभी नर्व्स नहीं दिखता है आपके, लेकिन अगर वेंट्रल साइड की बात करूँ तो वहाँ से ये सारे के सारे नर्व्स आपको दिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको रेड कलर से दिख रहा है वो सारे सेंसरी फाइबर्स हैं, एंड जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो सारे मोटर फाइबर्स हैं. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्रेनियल नर्व है. ठीक है, ये आपके ऑसिपिटल लोब से निकल रहा है. फिर ये आपका सेकेंड, ये आइस आइस ब्रेन क्या कहते हैं, आइस से इम्पल्सिस को लेके जा रहा होगा. ठीक है, क्योंकि ये सेंसरी नेचर शो कर रहा है. फिर ये आपका थर्ड नर्व हो गया. फिर ये आपका फोर्थ, देन फिर यहाँ से निकल रहा है आपका फिफ्थ. फिर उसके बाद में आपका सिक्स्थ यहाँ से निकल रहा है. ठीक है, ये इधर से आपका सिक्स्थ वाला नर्व निकल रहा है. एंड देन फिर
फेशियल नर्व ये रहा 7th यहाँ से, ठीक है, ये 7th, एंड देन 8th यहाँ से, ये आपका 8th ईयर तक जा रहा है। फिर होगा आपका 9th ये वाला, ठीक है, तो ये आपके फेरिंग्स और टंग टॉन्सिल्स यहाँ तक जा रहा है। फिर आता है आपका 10th क्रेनियल नर्व वेगस, ठीक है, तो ये यहाँ से निकल रहा है और आपके लंग्स, ट्रैकिया, जीआईटी यहाँ तक जा रहा है। फिर आता है आपका 11th वाला, ठीक है, फिर ये आपका लास्ट में 12th हाइपोग्लॉसल। तो ये सभी आपकी नर्व्स कहाँ से इमर्ज आउट हो रही हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 31 पेयर्स होते हैं। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज आउट होती हैं, जिसमें आपके 12 पेयर्स ऑफ थोरेसिक नर्व्स होती हैं, 5 पेयर्स होते हैं लंबर नर्व्स, 5 पेयर्स होते हैं सैक्रल नर्व्स, एंड 1 पेयर होते हैं आपके कॉकेजियल नर्व, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले उसको आप एक बार फिर से रिकॉल कर लो वरना हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है। तो आपका नर्वस सिस्टम सेंट्रल, फिर पेरिफेरल, पेरिफेरल पे डिवाइडेड था आपका सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस। तो जो सोमैटिक वाला था वो आपके सभी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, यानी कि वो आपके स्केलेटल मसल्स तक इम्पल्सेस को लेके जाता है। फिर आता है आपका ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक का 2 पार्ट था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनॉमस जो था ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी स्केलेटल एंड कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स तक ये इम्पल्सेस को लेके जा रहा है। फिर उसमें ऑटोनॉमस में था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो हो सकता है आपको अभी यहाँ पे पढ़ने में नहीं समझ आए, लेकिन अभी जब हम आगे डायग्राम के थ्रू करेंगे तो सब आपको वो सब समझ आएंगे, लग जाएंगे, ठीक है। तो एक है आपका सिंपैथेटिक चेन्स। ये क्या है, ये गैंग्लियाज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 21 पेयर्स ऑफ गैंग्लियाज है, ठीक है। ये निकलते हैं आपके अपर सर्वाइकल से लेकर के पूरे सैक्रम तक होता है, ठीक है। जिसमें आपके 3 गैंग्लिया सर्वाइकल रीजन से निकलते हैं, 12 निकलते हैं आपके थोरैसिक रीजन से, 5 निकलते हैं लंबर रीजन से, और एक होता है आपका सैक्रल रीजन से, ठीक है। तो टोटल 21 पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस गैंग्लिया से पहले जो फाइबर्स होंगे उनको बोलते हैं हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। और इस गैंग्लिया के बाद में जो फाइबर्स निकल रहे होंगे उनको बोलते हैं हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या है, दीज आर द एक्सॉन्स, ठीक है। तो आपके जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर मैं बात करूँ, एक्सॉन्स का कलेक्शन जो होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दे मे सिनेप्स डायरेक्टली। अब इनमें क्या होता है कि हो सकता है कि ये जो अ, ये जो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपके जो ये सिंपैथेटिक चेन्स हैं, गैंग्लिया हैं, हो सकता है इनके साथ में जाके रिले कर जाए, या हो सकता है कि दूसरे गैंग्लियास के साथ में, जैसे कि ये आपके कोलेट्रल गैंग्लिया है, इनके साथ में रिले कर जाए, ठीक है। या एक और कंडीशन हो सकती है कि ये डायरेक्टली किसी ऑर्गन तक इम्पल्सेस को पहुंचा दे, ठीक है। तो ये इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं, दे में डायरेक्टली सनैप विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। या फिर और या फिर क्या दूसरा कंडीशन, दे में एक्सटेंड थ्रू द चेन गैंग्लिया, ठीक है, यानी कि या तो यहाँ से एक्सटेंड हो सकते हैं या फिर जो कोलेट्रल गैंग्लिया है वहाँ से जा सकती हैं। ये आपके जो है सिर्फ थोरैसिक एंड लंबर रीजन से निकलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ही
ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये वाले जो हैं ये तो आपके देखो सर्वाइकल से निकल रहे हैं, जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया है ये सर्वाइकल रीजन से भी निकल रहे हैं, थोरैसिक से भी, लंबर से भी, सैक्रल से भी, हर रीजन में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ये सिर्फ थोरैसिक एंड लंबर रीजन्स में होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, थोरैको लंबर आउटफ्लो बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। फिर आता है आपका कोलैटरल गैंग्लिया। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर थे मैंने आपको बताया था, इनके एक पाथवे ये भी है कि ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया को छोड़ के कोलैटरल गैंग्लिया में भी जाके रिले कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके 3 कोलैटरल गैंग्लिया होते हैं, इनको प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक तो है आपका सीलिएक गैंग्लिया, दूसरा है सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया एंड तीसरा है इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। ठीक है, और फिर आगे आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो इन जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया में जो इम्पल्सेस रिले होंगे फिर यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे उसको बोलेंगे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सिंपैथेटिक गैंग्लिया है वो T1 से लेकर के L2 या L3 रीजन तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपके सिंपैथेटिक गैंग्लियास प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होंगे। फिर क्या होगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो फाइबर्स निकलेंगी, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचेंगी। तो यहाँ इस गैंग्लिया से पहले जो फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होंगी इनको बोलेंगे हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। फिर यहाँ से इम्पल्सेस रिले करने के बाद आगे जो निकलेंगे उनको बोलेंगे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, तो होता क्या है कि मैंने आपको जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आपको बताया था, तो उसमें जो ग्रे मैटर होता है ना आपके स्पाइनल कॉर्ड का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल हॉर्न। तो लेटरल हॉर्न से निकलते हैं आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, तो पहला कंडीशन मैंने आपको बताया था, हो सकता है ये आपकी जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन चेन है, ठीक है, ये यहाँ पे जाए। ठीक है, तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन चेन तक जाएगा, फिर ये आपके अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक इम्पल्सेस को रिले कर देगा। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो आपके प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया है या फिर ये जो कोलैटरल गैंग्लिया है यहाँ तक जाएगा। तो ये भी 3 तरह के थे, सीलिएक गैंग्लिया, ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। यहाँ इन गैंग्लिया के पास जाके फिर आपके अलग अलग टिश्यूज तक इम्पल्सेस को रिले करवाएं। ठीक है, और या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये किसी भी गैंग्लिया तक नहीं जाएंगे, ये डायरेक्टली आपके जो ये जो एड्रिनल मेडुला है यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो जो जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स आपके सीलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन या फिर इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, यानी कि इनडायरेक्टली बोलूँ मैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन या फिर कोलेट्रल गैंग्लियन तक पहुंचाती हैं इम्पल्सेस को, वो होती हैं आपकी या तो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व या फिर लेसर स्प्लैंक्निक या फिर लीस्ट स्प्लैंक्निक। ठीक है, तो ये आपका जो है, अगर मैं बोलूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस तरह से आपका वर्क करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके 3 पार्ट हैं, वही प्री गैंग्लियोनिक यानी कि आपके जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया है उसके पहले जो फाइबर्स होंगे वो, फिर आते हैं आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक यानी कि जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया है उससे आगे जो फाइबर्स निकलेंगे वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपके क्रेनियम से भी नर्व्स निकल रहे होते हैं। इसमें तो मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक वाले में कि T1 से लेके L3 तक ही प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में आपके क्रेनियम से भी निकलते हैं। तो कौन कौन से, जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है वो 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। तो अभी अभी मैंने आपने पढ़ा था थर्ड कौन सी थी, ऑक्यूलोमोटर, 7th कौन सी थी, फेशियल,
नाइन्थ कौन सी थी? ग्लोसोफेरेंजियल, एंड 10th थी आपकी क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो एक तो ये वाली नर्व्स निकलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ये निकल के बनाते हैं। दूसरा आपके सैक्रल रीजन से निकलती है। ठीक है, तो सैक्रल रीजन से आपके निकलते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नर्व्स, सैक्रल स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये सभी मिलके आपके बनाते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर को। फिर आगे आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, और ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, दीज गैंग्लिया आर लोकेटेड क्लोज टू और विद इन द विसरा। ठीक है, तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं ये आपके ऑर्गन्स के काफ़ी ज़्यादा पास में होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती है। ठीक है, तो अब इनको इनको भी हम पढ़ते हैं कि होता क्या है कि यहाँ पे ये आपकी जो है ये आपका ब्रेन वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये आपका थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व निकल रहा है। ठीक है, और ये आगे जाके एक गैंग्लिया में इम्पल्सिस को रिले करता है जिसको बोलते हैं हम सीलियरी गैंग्लियन। ठीक है, फिर आता है आपका सेवेंथ क्रेनियल नर्व जो कि है आपका फेशियल नर्व। ठीक है, ये आगे जाके दो गैंग्लियन में इम्पल्सिस को रिले करता है जिसको बोलते हैं हम स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन या फिर सब मैक्सिलरी गैंग्लियन। ठीक है, सब मैक्सिलरी ये दो गैंग्लियन में इम्पल्सिस को रिले करता है। फिर आता है आपका नाइन्थ क्रेनियल नर्व जिसको बोलते हैं हम ग्लोसोफेरेंजियल। ये ओटिक गैंग्लियन में आपके इम्पल्सिस को रिले करता है। फिर आता है 10th वेगस नर्व, तो ये किसी भी गैंग्लियन में इम्पल्सिस को रिले नहीं करता है, ये डायरेक्टली इम्पल्सिस को भेजता है हार्ट, लैरिंग्स, लंग, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल वेसल्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, एड्रिनल मेडुला, किडनी एंड आपके ये जो कॉलोन वाला पार्ट है जीआईटी ट्रैक्ट का, यहाँ तक। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सेक्रल रीजन की, तो इसमें जो S2, S3 एंड S4 नर्व्स हैं ये आपके जो ट्रांसवर्स कलॉन है उसके नीचे वाला जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट है वहाँ पे इम्पल्सिस को रिले करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट भी। ठीक है, तो अब आज का लेक्चर हम जो है एंड करेंगे डिफरेंसेस आपके पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक वाला जो है ये आपके प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वहीं जो सिंपैथेटिक वाला है ये प्यूपिल को डायलेट कराता है। हार्ट में हार्ट ब्रीथ को स्लो डाउन करता है, और यहाँ पे जो है सिंपैथेटिक वाला ये आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। फिर यहाँ पे आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है पैरासिम्पैथेटिक, एंड सिंपैथेटिक वाला डायलेशन करा जाता है। ठीक है, लिवर को स्टिमुलेट करता है बाइल रिलीज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक वाला, एंड सिंपैथेटिक वाला क्या करता है ये इंक्रीज करता है द रेट ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। पैरासिम्पैथेटिक वाला ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, यूट्रस में रिलैक्सेशन कराता है, एंड यूरिनरी सिस्टम में आपकी जो यूरिनरी आउटपुट है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, और यही जो सिंपैथेटिक वाला है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है, वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, एंड यूरिनरी सिस्टम को ये जो आपका ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर उसको रिलैक्स कराता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।